हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा 2.0 में। चलिए आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राज और रतन किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। राज और रतन ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद राज ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राज और रतन किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। राज किसी काम को कितने 10 दिन में कर रहा है। रतन किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, दोनों का कितना हो जाएगा 60। इसकी आ जाएगी इफ़िशियंसी 6 और इसकी आ जाएगी 5। मतलब राज एक दिन में 6 काम कर रहा है और रतन एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो साथ मिलकर दोनों ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन काम किया तो 6 राज का 5 रतन का, दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में? 11 का। साथ मिलकर कितने दिन काम किया इन्होंने? 3 दिन। 3 दिन काम किया तो कितना हो गया? टोटल काम हो गया 33। लेकिन हमारे पास टोटल काम करना कितना हमें? 60। तो 60 में से 33 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 27। 27 काम बकाया है और अभी 3 दिन काम हुआ है। तो अब ये 27 जो काम बचा ये कौन करेगा? तो राज ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? रतन। अब रतन इस काम को करेगा अकेले, और अकेले काम करेगा तो रतन एक दिन में कितने काम करता है? 5 काम करता है। जब 5 काम करता है तो 27 काम को कितने दिन में करेगा वो? यहाँ पर करते हैं 27 काम को 5 दिन में। 5 काम के हिसाब से कितने टाइम लगेगा उसको? 5 सही 2/5, इतने दिन उसको और लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? तो मतलब कुल दिन लगेंगे 3 दिन वो, और 5 सही 2/7 ये, तो ये 8 सही 2/, ये 5 7 नहीं है 5 है। इतने दिन टोटल काम को करने में लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ सब अब सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आशीष और अंकित किसी काम को क्रम से 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि अंकित काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है? तो इसमें समझने वाली बात यह है, जो लास्ट क्वेश्चन था पिछला वाला, उसमें काम शुरू करने के 3 दिन बाद छोड़ रहा था, इसमें 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आशीष किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और अंकित किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आशीष की? 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे 60 को 15 से, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3। यानी कि आशीष एक दिन में 4 काम कर रहा है और अंकित एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है, समझने वाली बात इसमें ये है कि 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? अंकित। अब अंकित 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो जो लास्ट में 3 दिन होंगे उसमें अकेले काम किसने किया होगा? आशीष ने। लास्ट में 3 दिन आशीष ने अकेले काम किया होगा। तो लास्ट में जब आशीष ने अकेले 3 दिन काम किया होगा और आशीष की इफिशियंसी यानी कि क्षमता एक दिन में काम करने की है, वो कितनी है? 4। तो 3 दिन में कितना किया होगा उसने? 12 काम किए होंगे। 12 काम आशीष ने अकेले किए हैं 3 दिन में, तो 3 दिन तो वो हो गए। हमें टोटल दिन बताने हैं।
अब 60 में से हम ये 12 काम निकाल देंगे क्योंकि ये आशीष ने अकेले किए हैं। अब बचे कितने? 48। 48 काम जो बचे, इन 48 काम को तो आशीष और अंकित दोनों ने मिलकर किए होंगे। तो आशीष और अंकित ने दोनों ने मिलकर किए होंगे 48 काम को, और इन दोनों की इफिशियंसी अगर मिला दो तो ये हो गई 7। तो 7 के हिसाब से ये काम करे होंगे इन्होंने, तो इनकी जो दिन है वो कितने आ जाएंगे? 42 7 छक्के और ये 6/7। तो 3 दिन वो, कुल दिन कितने आ गए? 6 सही 6/7 और 3 वो, तो ये 9 सही 6/7 दिन टोटल दिन लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आया होगा। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जैसा भी डाउट हो कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमारे क्वेश्चन में दो लोग हुआ करते थे, अब इसमें 3 लोग हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे यदि सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10। बी कितने दिन में कर रहा है? 12। सी कितने दिन में कर रहा है? 15। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तीनों की इफ़िशियंसी निकालेंगे, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। इसको कैसे निकालते हैं? जो टोटल काम होता है और जो उसके दिन हैं उनसे डिवाइड करके इसकी क्षमता निकालते हैं, इफ़िशियंसी। ओके, ठीक है। अब तीनों की अगर इफ़िशियंसी मिला दी जाए तो 6, 5, 11 और 4, 15। 15 काम एक दिन में कर रहे हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है, सी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब सी ने काम छोड़ दिया है तो उन 2 दिनों में ए और बी ने काम किया होगा। तो ए और बी ने काम किया होगा तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 6 और 5 11। अब 11 क्षमता के हिसाब से 2 दिन में इन्होंने 22 काम कर दिए होंगे ए और बी ने। तो 22 काम तो इन्होंने दोनों अकेले किए और 2 दिन में किए हैं। तो 2 दिन में किए हैं 22 काम, तो 22 इसको 60 में से, टोटल काम में से 22 काम को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो माइनस करके जो भी दिन आएंगे यानी कि 38 ये तीनों ने मिलके किए हैं। और तीनों की क्षमता कितनी है? 6, 5, 11 और 4, 15। अब तीनों मिलकर 38 काम को 15 की इफिशियंसी से 2 सही 8/15 इतना टाइम लगेगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल दिन लगेंगे, 2 सही 8/15 और प्लस के 2, यानी कि 4 सही 8/15 दिन टोटल लगेंगे इस काम को ख़त्म होने में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी डाउट रह रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।